स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कैबिनेट के फैसले पर अपनों का विरोध, लैंड म्यूटेशन बिल लटका। कैबिनेट से पास लैंड म्यूटेशन बिल मानसून सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। सरकार इस बिल में संशोधन करने की मंशा रख रही है और माना जा रहा है कि पूर्व में तैयार राजस्व पदाधिकारी संरक्षण अधिनियम के हिस्से को इससे अलग कर दिया जाएगा। झामुमो और कांग्रेस विधायकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने पूरे मसले को संवेदनशीलता से लिया है और मुख्यमंत्री अपनी कोर टीम से चर्चा के बाद ही इसे सदन में लाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में अव्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी, पूछा सालाना मिलने वाले 100 करोड़ का क्या होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में डॉक्टर, नर्स सहित अन्य पद रिक्त होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पूछा कि आधे से ज्यादा पद खाली हैं, तो कोरोना काल में रिम्स में कैसे काम हो रहा है। अदालत ने जस्टिस KP देव के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उनका 17 दिन तक चादर नहीं बदला गया जब वे कोरोना के चलते रिम्स में भर्ती हुए थे। कहा कि कोरोना मरीजों के CT स्कैन के लिए सिर्फ 1 घंटे निर्धारित होना आश्चर्य की बात है, जबकि रिम्स को सालाना 100 करोड़ मिलता है, उसका क्या होता है। कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं फंड का ऑडिट करा दिया जाए। अदालत ने 1 अक्टूबर को स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के प्रभारी निदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर होने का आदेश दिया है। सीमा विवाद के बीच नेपाल को भारत देगा सौगात, दोनों देशों के बीच शुरू होगी रेल सेवा। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के बाद आज भारत नेपाल को एक सौगात देने जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच अब जल्द रेल सेवा शुरू होने जा रही है। इसके तहत 18 सितंबर को भारत नेपाल को 2 जोड़ी रेल इंजन और कोच की सौगात देने जा रहा है। यह ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल वाहनों का पंजीकृत करने की दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 डीजल वाहन के पंजीकरण की अनुमति दे दी है, जिसका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं सेवाओं में किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे डीजल वाहनों को जिन्हें 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीद लिया गया है और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें BS4 मापदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा और 1 अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए वाहनों को BS6 मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। मात्र 90 मिनट में मिलेगा टेस्ट का सटीक परिणाम, नए शोध का दावा। शोधकर्ताओं ने 90 मिनट में होने वाले हाई स्पीड कोविड-19 टेस्ट की प्रक्रिया खोज निकाली है, जिसके लिए लैब की जरूरत नहीं होगी और मोबाइल फोन से भी छोटे कार्ट्रिज के जरिए इसे किया जा सकेगा। यह स्टडी एक जनरल लायंस माइक्रोब में प्रकाशित हुआ है। इसमें पता चला है कि लैब इन कार्ट्रिज रैपिड टेस्टिंग डिवाइस मरीज के बेड के पास रखा जा सकता है और यह 94% और 100% सटीकता के साथ कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट देता है। साथ ही यह किसी तरह से संदेह वाला रिजल्ट नहीं देगा। राशन कार्ड न होने के कारण जंगली जड़ खाकर कर रहे गुजारा। 4 महीने पहले भूख से हुई थी पड़ोसी बच्ची की मौत। लातेहार जिले के हेसातू गांव में कुछ परिवार का राशन कार्ड न होने के कारण जंगली जड़ों को खाकर गुजारा कर रहे हैं। शेहातू के कुलदीप भुइया ने बताया कि लॉकडाउन में काम नहीं मिलने के चलते पहले से परेशानी थी, अब राशन कार्ड नहीं मिलने के चलते वे जंगली फलों जड़ों को खाकर पेट पाल रहे हैं। बता दें कि 4 महीने पहले कुलदीप के पड़ोस में भूख से एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी इनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने लातेहार के DC को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अविलंब शेहातू समेत पूरे जिले में ऐसे सभी परिवारों को चिन्हित कर उन तक मदद पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। झारखंड में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, 30 सितंबर के बाद ही छात्र आ सकेंगे। झारखंड में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अभी छात्रों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं है। कब से स्कूल खोले जाएं, इसको लेकर चर्चा अभी जारी है। वैसे अधिकारियों का कहना है कि 30 सितंबर के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को ही करना है। बता दें कि अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से राज्यों को 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को परामर्श देने के लिए हाई और +2 स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम और डॉक्टर SP मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की उठी मांग। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और खुट्टी के बिरसा कॉलेज का नाम झारखंड के शहीदों के नाम रखने की मांग उठने लगी है। साथ ही धर्म कोड को लागू करने की मांग भी की गई है। केंद्र सरना समिति की ओर से केंद्रीय पूजा स्थल सरना टोली हतमा में आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। बैठक में धर्म कोड डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महाराजा मदरा मुंडा रखने, जयपाल सिंह स्टेडियम का नाम जयपाल
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम करने और खुट्टी के बिरसा मुंडा का नाम बदलकर वीर बिरसा मुंडा कॉलेज खुट्टी करने की मांग की गई है। धनबाद चंद्रपुरा लाइन पर ट्रेन चलने की अनुमति देने से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार। धनबाद कदरासगढ़ चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनें नहीं चलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रेलवे के जवाब को सही माना और याचिका खारिज कर दी। रेलवे ने हाईकोर्ट को बताया है कि रेलवे ट्रैक के नीचे भूमिगत खदानों में आग लगी है, इसलिए धनबाद कतरास चंद्रपुरा रेल लाइन को खतरा है। ट्रेनें चलाने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। रांची में पुलिस और सहायक पुलिस कर्मियों में झड़प के बाद लाठीचार्ज, कई घायल। झारखंड की राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में पुलिस और सहायक पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें दोनों तरफ से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहां मौजूद कई मीडिया कर्मी को भी चोट लगी। रांची के पुलिस अधीक्षक सौरभ ने बताया कि इस घटना में पुलिस विभाग के 10 जवान और 5-6 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पिछले कई दिनों से रांची के मोहराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी जमे हुए हैं। यहाँ पर पूरे राज्य से सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। ये लोग नौकरी अस्थायी करने की मांग पर अड़े हैं। सभी जिले के सहायक पुलिसकर्मियों को एसएसपी और एसपी ने समझाया और आश्वासन दिया, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी नहीं माने। प्रदर्शनकारियों के उग्र होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। क्या किसानों से धान गेहूं की खरीद नहीं करेगी सरकार? जाने कृषि बिलों पर पीएम मोदी ने क्या कहा। लोकसभा में पास हुए कृषि से जुड़े तीनों विधेयकों पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। गुरुवार को लोकसभा में पास हुए किसान बिलों पर किसान और विपक्ष सरकार हमलावर है। इतना ही नहीं, खुद एनडीए की सहयोगी अकाली दल ने भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्टी से एकमात्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान बिल पर प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने इन तीनों बिलों को किसान के हित का बताया है और विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा किसानों से धान गेहूं नहीं खरीदे जाने की बात पूरी तरह से गलत है। वैक्सीन आए या ना आए, कोरोना से कब तक सामान्य होंगे हालत? जानिए एम्स के डॉक्टर की राय। कोविड-19 का प्रसार एक तरफ से जहां तेजी के साथ हो रहा है, वहीं इसके खिलाफ कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन उससे जल्द आने की संभावना नहीं दिख रही है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को वहां की सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है, लेकिन इसका भी तीसरे चरण में ट्रायल चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक वैक्सीन आएगी और कब तक हालात सामान्य होंगे। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह की माने तो अगले साल के मध्य तक वैक्सीन आए या ना आए, हालत सामान्य होने की संभावना है। 756 ट्रेनों के टाइम टेबल से लेकर परिचालन में बदलाव, कम दूरी की 121 ट्रेनें भी होगी बंद। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई ट्रेनों को नए रूप में पटरी पर लाने के लिए रेलवे ने जीरो वेस्ट टाइम टेबल बनाने का काम किया है। रेलवे ने ट्रेनों में बड़े बदलाव की तैयारी मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन लगाने के साथ ही शुरू कर दी थी। रेलवे बोर्ड के कोचिंग डायरेक्टर अब तक 756 ट्रेनों में बदलाव के 56 आदेश जारी कर चुके हैं। इसमें 214 ट्रेनों को कुछ स्टेशनों के बीच रद्द किया गया तो 70 ट्रेनों को अब पटरी पर नहीं लाया जाएगा। धनबाद में 6 निरसा में 3 कंटेनमेंट जोन का निर्माण, इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। धनबाद शहर और निरसा प्रखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।